नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे मेन कॉजेज़ बताने वाला हूं जिसकी वजह से आपको सोराइसिस फेस करना पड़ता है या आप फेस कर सकते हैं। और अगर आप इन पर काम नहीं करते तो आपका सोराइसिस और ज़्यादा एग्रीवेट होगा, जिसकी वजह से आपको कई और प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। तो सोराइसिस आपको पता है एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो सबसे पहला कारण जो मेन कॉज होता है वो आपका यही रहता है कि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर डिजीज़ है, यानी जब आपका इम्यूनिटी सिस्टम ही आपके शरीर में एक्टिव स्किन सेल्स को डैमेज पहुंचाने लगता है तो आप सोराइसिस को फेस करते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन सेल टर्नओवर टाइम कम हो जाता है और रिजल्ट ये रहता है आपको सोराइसिस के पैचेस दिखाई देने लगते हैं। वहीं इसका दूसरा कारण ये रहता है, अगर आपके रिलेशन में यानी आपके जेनेटिक्स में सोराइसिस किसी को भी हुआ है, यानी आपके फोरफादर को, यानी आपकी मम्मी या पापा में से किसी को भी अगर सोराइसिस की प्रॉब्लम रही है तो इसके कई ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको भी सोराइसिस हो सकता है, क्योंकि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर डिजीज़ भी है। यानी अगर आपके फोरफादर्स में से, आपके पेरेंट्स में से किसी को भी सोराइसिस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम रही है तो वो आपको भी फेस करनी पड़ सकती है। इस सिचुएशन में आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना होता है। अगर आपको हल्का सा भी स्किन में कुछ भी ऐसा लगता है कि आपको सोराइसिस हो सकता है तो तुरंत ही आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। तीसरा कारण इसका जो देखा जाता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो एकदम हाइपर एक्टिव क्यों होता है, या उसमें इम्यूनिटी में ऐसी क्या दिक्कत बनती है कि वो खुद ही ऑटो इम्यून हो जाता है। तो इसका एक कारण ये भी देखा जाता है कि जो आपकी गट लाइनिंग है उसमें टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टोर हो जाते हैं, जिसका रिजल्ट ये रहता है कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम आपकी बॉडी में एक्टिव सेल्स को डैमेज पहुंचाने लग जाता है। तो एक कारण आपका गट लाइनिंग में ज़्यादा अमाउंट में टॉक्सिन्स होता है। वहीं चौथा कारण आपका ये रहता है, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, आप ऑफिस के काम का स्ट्रेस लेते हैं, या फिर आप घर में फैमिली इश्यूज़ की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, करियर को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो इस सिचुएशन में भी कई बार देखा जाता है कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है और इसका रिजल्ट ये रहता है आपको सोराइसिस फेस करना पड़ता है, या आपका सोराइसिस बहुत ज़्यादा एग्रीवेट होने लग जाता है अगर आप सोराइसिस के पेशेंट हैं। तो इन दोनों ही सिचुएशन में आपको स्ट्रेस पर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं एक कारण इसका और देखा जाता है, वो कारण ये रहता है, अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में जंक फूड खाते हैं, अनहेल्दी फूड खाते हैं, अनहाइजीनिक फूड खाते हैं, तो इसका रिजल्ट भी आपके इम्यूनिटी सिस्टम पर पड़ता है, वो हाइपर एक्टिव हो जाता है और आप सोराइसिस की प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में नॉन वेज खाते हैं तो ये भी आपको सोराइसिस का पेशेंट बना सकता है। वहीं अगर आप एक्सेसिव अमाउंट में अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं तो इसकी वजह से आपके लीवर पर इफेक्ट पड़ता है, आपके किडनी पर इफेक्ट पड़ता है, साथ ही साथ आपकी स्किन पर भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जब आपका इम्यूनिटी सिस्टम हाइपर एक्टिव होता है तो ये आपके सोराइसिस को एग्रीवेट कर देता है या सोराइसिस आपके शरीर में बना देता है। तो इस सिचुएशन में आपको इस बात का खास ख्याल रखना है, अगर आपके फोरफादर्स में से या फिर आपके पेरेंट्स में से किसी को भी सोराइसिस हुआ है तो आपको इन चीज़ों को तो बिल्कुल अवॉइड कर देना है, क्योंकि ये आपके सोराइसिस के सिम्टम्स को बढ़ा सकता है, आपको सोराइसिस का पेशेंट बना सकता है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है अब आपको समझ आ गया होगा कि ये मेन कॉजेज हैं जो आपको सोराइसिस का पेशेंट बना सकते हैं। अगर आप इन कारणों पर काम कर लेते हैं तो आप सोराइसिस फ्री रह सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप सोराइसिस के पेशेंट हैं तो मुझे उम्मीद है अब आपको पता चल गया होगा कि आपको सोराइसिस किस वजह से हुआ है, तो आप उस कारण पर काम करें। तो आप देखेंगे आपका सोराइसिस बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा और आप सोराइसिस फ्री हो जाएंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आप सोराइसिस से रिलेटेड और भी वीडियोस के अपडेट तुरंत ही पा सकें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।